हाज़िन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सेट कर लो, छोड़ दो, उसके बाद इको कब करो। लायके मुबारकबाद हैं जिन्होंने अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और आप भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने बारगाहे इमाम आली मुकाम में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए इस बज़्म हुसैनी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपके महबूब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब किबला रुकन सुन्नी दावत इस्लामी की तशरीफ आवरी हो चुकी है। मेरे बाद उनका खिताब नायाब होगा, मगर आपकी ये खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जब कोई बात अच्छी लगे तो जो दादो तहसीन का तरीका हमारी बज़्म का है उससे नवाजते रहें, ताकि मुझे आपके जिंदा होने का एहसास नहीं बल्कि यकीन हो जाए। मैं इस बज़्म को सजाने के लिए क्वालिटी डेकोरेशन मुज्जू भाई, इतना शानदार सेटअप। कल पूरे दिन और रात बारिश हो रही थी, मगर बारिश में खड़े होकर उनकी पूरी टीम ने इतना शानदार सेटअप तैयार किया। मैं क्या, स्टेज पर बैठे ये उलमा मशाइख और आप भी उनके लिए दुआ करेंगे कि जिस तरीके से ये स्टेज खूबसूरत बनाया है ऐसे ही उनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाए। दूसरे, जो एक साल से वो बच्चा मेहनत करता है, वजूल अशफी, हाजी अयूब अशफी और उनके दीगर रफ़्क़ा, तमाम लोगों के नाम तो मुझे नहीं मालूम। ये जलसा जैसे ही ख़त्म होता है, आइंदा साल के लिए प्रोग्राम कैसे कामयाब बनाया जाए प्लान शुरू हो जाता है। कल बड़ी मायूसी थी कि कल क्या होगा, मगर मुझे यकीन था जो भी होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। आइए कुछ जिंदगी का सबूत देते हुए अपनी गुलामी बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करें। ऐसा लगे कि इस फारूक नगर ग्राउंड में यहां से लेकर वहां तक तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले दो शेर, इस दो शेर से मैं आप के हरारत ईमानी, मोहब्बत अहले बैत का ये थर्मामीटर है शेर। मैं नाज़िम इजलास और स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा मशाइख
से पूरी तवज्जो का तालिब हूं कि हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। अगर ऐसे ही बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। और मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में। तवज्जो, मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदर कर्रार की जरूरत है। बस एक हैदर कर्रार की जरूरत है। मेरे हैदर का नाम सुनो और नारा ना लगाओ, बड़ा अजीब सा लगता है। और दो तीन ने तवज्जो, ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? करबला में जो हुआ इम्तिहान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? करबला में जो हुआ इम्तिहान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? और ये शेर सुनो कि हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो। हमारे नाम से आप भी सुन रहे हैं, वहां साहब कहां हैं? इधर तवज्जो। हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? चंद अशार बारगाहे हजरत अबू तालिब, जिसको लिखा है हजरत सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर ने। नजरे महबूब खुदा जाने अबू तालिब है, नजरे महबूब खुदा जाने अबू तालिब है, सारी दुनिया पे ये एहसान अबू तालिब है। अल्लाह अल्लाह अजब शान अबू तालिब है। अल्लाह अल्लाह अजब शान अबू तालिब है, हर में काबा अदबदान अबू तालिब है। और इनके आगोश की जीनत हैं अली शेर खुदा, इनके आगोश की जीनत हैं अली शेर खुदा, नूर अहमद तहे दामान अबू तालिब हैं। और मक्ते का शेर की बाद तहकीक अहादीस और रिवायात नसीर, बाद तहकीक अहादीस व रिवायात नसीर, मेरा दिल काइल ईमान अबू तालिब है, मेरा दिल काइल ईमान अबू तालिब। मुझे ये अशार पढ़ने की जरूरत कभी नहीं थी। ये जरूरी नहीं कि स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं वो ईमान अबू तालिब के काइल हों, लेकिन मैं ईमान अबू तालिब का काइल हूं। आप शहर में अगर अच्छा काम नहीं कर सकते
तो आपसे गुजारिश है कि ये फितनों की फैक्ट्री कहीं और ले जाइए जहां पे आपका कारोबार चले। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हालात, नफ्सा नफ्सी का शिकार है। लोग रिस्क की तलाश में, दुकानदार अपनी आमदनी के लिए, अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को ठीक ढंग से चलाने के लिए परेशान। मंदी का दौर है, अकेले जाने में खौफ है। कहीं पर अंसारी को, तबरेज अंसारी को पकड़कर मार दिया जाता है, कहीं पहलू खां को मार दिया जाता है, कहीं पर किसी को मार दिया जाता है। मगर अफसोस ये है कि हमारे जलसे, हमारी फिक्र, हमें एहसास उन मरने वाले, मारे जाने वाले मुसलमानों के ताल्लुक से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम तबरेज अंसारी के ताल्लुक से बात करेंगे, पहलू खां से के ताल्लुक से बात करेंगे, तो हमारी ये जो मंडी है, हमारा जो कारोबार करने का सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। मुझे बताओ, क्या कुफरे अबू तालिब ये जरूरियात ईमान में से है कि अगर कोई अबू तालिब को काफिर माने या कोई अबू तालिब को मोमिन माने, तो कोई मोमिन अगर मानता है तो क्या वो ईमान से निकल जाएगा? बताइए, निकलेगा? बोलिए ना, डरिए नहीं। आजकल दारुल इफ्ता के मुफ्तियों के कलम रुक गए हैं, गूगल के मुफ्ती स्टार्ट हुए हैं। मुफ्ती गूगल पैदा हुए हैं, मुफ्ती व्हाट्सएप पैदा हुए हैं, मुफ्ती यूट्यूब पैदा हुए हैं, मुफ्ती फेसबुक पैदा हुए हैं। रोज नया फितना, और ऐसे ऐसे फितनों को उठाया जाता है जिसका ताल्लुक न हमारे ईमान से है, जिसका ताल्लुक न हमारे अकीदे से है, जिसका ताल्लुक न हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। बस मुसलमानों को फितने में डालो, ये काफिर, ये मोमिन, इनसे मिलो, उनसे ना मिलो, इनकी दावत में जाओ, इनकी दावत में ना जाओ, ये गया तो काफिर, ये आया तो मोमिन। यही मैंने 19 साल तक, जब तक नागपुर रहा, यही देखते आया कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद काफिर, वो कहते हैं मोमिन, कभी शेखुल इस्लाम गुमराह, कभी गाजी मिल्लत गुमराह। ये गुमराही, ये कुफ्र के फतवे कब तक दागोगे? कम से कम कभी उम्मते मुस्लिमा के बारे में गौर कर लो। मैं बात गलत कर रहा हूं या सही, मेरी तायीद कीजिए। अगर गलत कह रहा हूं तो मैं स्टेज से फौरन उतर जाऊंगा, अगर बात सही कह रहा हूं तो मुझे आपकी तायीद की जरूरत है। बोलिए, आप झगड़ा चाहते हैं या इत्तेहाद चाहते हैं? सभी बोले हाथ उठाकर। आप सिलसिले की लड़ाइयां चाहते हैं, आप अकाबरीन पे हमले चाहते हैं, आप एक दूसरे पर कीचड़ उछाले ले जाएं, एक दूसरे के खिलाफ कलम की रोशनाई खर्च की जाए, ये चाहते हैं? या उम्मते मुस्लिमा के वो मजलूम, वो परेशान कुन हजरात कि जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनके बारे में हमारा इत्तेहाद हो, ये चाहते हैं? बोलिए, अगर ये इत्तेहाद चाहते हैं तो ऐसे मौलवी को जो जुमा में खिताब इख्तलाफ का करता है, ऐसे मुफ्ती को जो आपस में नाइत्तिफाकी पैदा करता है, ऐसे जलसों का बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये आप ही की वजह से कायम है। जिस दिन आपने उनको झिड़क दिया, उस दिन ये आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत अफसोस होता है, एक कौवा है ना, जब वो मरता है तो दूसरे कौवे कांव कांव करते हैं, किसने मारा, कौन मारा, कहां है मारने वाला। मगर हम कौवे से बदतर हो गए हैं, इंसान मारा जाता है, हमें ये फिक्र ही नहीं है कि किसने मारा, कौन मारा, कब मारा और क्यों मारा। आज हम इमाम अली मुकाम का नाम लेते हैं,
72 जानिसारों ने करबला में कुर्बानी दी, ये सब करते हैं, मगर इमाम हुसैन उन बातिल कुव्वतों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। आप उधर मत देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का मजमा है और ये नागपुर में हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि चाहे चिश्तिया मरकज़ी चिश्तिया कमेटी जलसा कराए, चाहे मोमिनपुरा में कोई जलसा हो या चाहे फारूक नगर में कोई जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अशरफियों के जलसे में सभी आते हैं। और इसलिए आते हैं कि यहाँ इख्तलाफ की बात नहीं होती, यहाँ प्यारो मोहब्बत की बात होती है। यहाँ नफरतों का सौदा नहीं बेचा जाता, यहाँ मोहब्बतों का सौदा बेचा जाता है। आप देखें, जैसे ही हजरत सैयद अमीरुल कादी साहब किबला तशरीफ लाए, 2-4 मौलवी पहुंच गए। आप इसका जवाब दीजिए। इत्तेफाक से मैं पहुंच गया, हाथ पैर कांपने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे आया था, वैसे आया था, अल्लाह, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो बात कह रहा हूं बिल्कुल सही है। हाथ पैर कांपने लगे। भाई हमारे मेहमान हैं, आप उन्हें छेड़ते क्यों हैं? पहले नागपुर में जितने काफिर और हो चुके हैं, जितने गुमराह हो चुके हैं, उनकी तौबा करा लीजिए, उसके बाद हमारे मेहमान वालों की तरफ तवज्जो कीजिएगा। क्योंकि आपके हर 2 घर के पास कोई ना कोई काफिर है, कोई ना कोई गुमराह है। लिहाजा ये कुफ्र और गुमराहियत के फतवे और धंधे छोड़िए और उम्मत मुस्लिमा को अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर मजबूत कीजिए। आप मुत्तफिक हैं कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए ना। डरते हैं? किसी से डरते हैं? मौलवी आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा, ये डरते हैं? आपके बेटे के कान में अजान नहीं देगा, यही डरते हैं? मत डरिए। यही डर डर के तो उन्होंने ये फतवों की मार्केट चलाई है। जिस दिन आप निडर हो गए, उनके फतवों की मंडी और कारोबार चलने वाला नहीं है। आप एक होइए और एक होने का सबूत दीजिए। और सबूत, मैं एक मसला आपको बता दूं, और उसी मसले को बताने के लिए मैं आपके पास आया था। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं। ये जहन में बिठा लीजिए कि मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वालिदे बुजुर्गवार हजरत अबू तालिब काफिर थे या मोमिन? इसमें अहले सुन्नत व जमात के 3 गिरोह हैं। कितने गिरोह हैं? बोलिए सभी। 3 जमात है। एक जमात जमहूर की है जो हजरत अबू तालिब को काफिर कहती है। बाज सूफिया सादात किराम उनके ईमान के कायल हैं। बाज मुहक्किकीन उनके सुकूत के कायल हैं। यानी तीनों में से आप जिसके करीब हैं, अगर आप सुकूत वाले की बात से मुतासिर हैं तो हजरत अबू तालिब के ईमान पर सुकूत कीजिए। अगर आप जमहूर अहले सुन्नत की बात पर इत्तेफाक रहते हैं तो आप उन्हें काफिर कहिए। और अगर आप ईमान वाले की बात से इत्तेफाक कहते हैं तो आप उन्हें काफिर भी कह सकते हैं। ये 3 मौक़िफ़ अहले सुन्नत व जमात का है। और ये तीनों मौक़िफ़ अल अरबईन अल शफी में हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी अशफी जिलानी ने बयान फरमाया है। और आप कहते हैं, मैं तीनों वो मौक़िफ़ जो आपने बयान फरमाया है वो बयान कर दूं। अल्लामा आलूसी ने इस हकीकत को वाज़े फरमा दिया कि हज़रत अबू तालिब के कुफ्र और ईमान का मसला उलमाए मिलत इस्लामिया के दरमियान इख्तलाफी है। इस ताल्लुक से उलमाए कराम के 3 गिरोह हैं। वो उलमाए कराम जो हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल हैं, वो उलमाए कराम जो आपके कुफ्र के कायल हैं, वो उलमाए कराम जो इस ताल्लुक से किसी तरह का फैसला करने से खामोश हैं और इस सिलसिले में सुकूत को बेहतर फरमाते हैं। आगे शेखुल इस्लाम लिखते हैं, उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान मसला ज़ेर बहस में इस वाज़े इख्तिलाफ ने इस बात को भी जाहिर कर दिया कि अगर कोई मुसलमान मज़कूरा
बाला उलमाए किराम में से अपने मोतमद उलमाए किराम पर भरोसा एतमाद करते हुए किसी एक का मसलक इख्तियार करता है तो उसकी तकफीर व तदलील तो बड़ी बात है, तफसीक व तहमील भी नहीं, तफसीक व तजहील भी नहीं की जा सकती। हर साहिब मसलक आलिम रब्बानी अपने दावे की दलील रखता है और अपनी दलील की सेहत से मुतमईन भी है। अपने अपने दलाइल की रोशनी में जिसने जो हक समझा उसको जाहिर कर दिया। जिस आलिम ने दोनों तरफ के दलाइल को हम पल्ला व हम वज़न महसूस किया, उसने किसी तरह का फैसला करने में भलाई देखी और मसलके एतदाल को अपनाते हुए मुतात रविश इख्तियार फरमाई और खामोश रहा। तवक्कुफ फरमाने वालों में जयीद उलमाए आरफीन है। अब आखिर में क्या कहते हैं, हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने हज़रत अल्लामा आलूसी की इत्तिबा करते हुए हज़रत अबू तालिब के अदम इस्लाम के कायलीन को जो ज़र्री मशवरा दिया है और अदब की जो राह इख्तियार दिखाई है, यकीनन वो अरबाब सादत के लिए एक गरां कदर तोहफ़ा है। मेरे ख्याल में किसी आशिक़ बारगाह रिसालत बाप को उसको दिल से कबूल कर लेने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस तोहफे की ख़ास खूबी यह है कि इससे किसी जानिब मसलक को उसके मसलक से नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि बसद व एहतराम बारगाह नबवी एक ऐसे गैर ज़रूरी अमल और किरदार से अपने को बचाने की इस्लाह दी जा रही है जिससे सादात अलविया तो सादात अलविया खुद नबी करीम को अजियत पहुँचने का अंदेशा हो। यानी ईमान अबू तालिब कोई काफिर कहता है, कोई मोमिन कहता है, कोई खामोश कहता है, तीनों अपनी जगह अपने दलाइल की रोशनी में सही हैं। जब तीनों सही हैं तो नागपुर में उसकी जरूरत क्या कि बताया जाए कि हमारे वहां जलसा होगा कुफरे अबू तालिब का। हजरत अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि जो लोग कुफरे अबू तालिब पे जोर देते हैं और जलसे और जुलूस करते हैं, उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे कल्बी ठेस पहुंचती हो। इन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं, बस फितने होते रहें, फितने करते रहिए, अपनी रोटी सेकते रहें, चार लोग उसी रोटी को खाते रहें, पकाते रहें, इसी तरह ज़िंदगी को गुजारते रहें। भाई अच्छे काम कीजिए, हम आपके अच्छे काम के साथ हैं। इख्तलाफ को बंद कीजिए, इत्तेहाद की राह हमवार कीजिए। हम अपने जलसों में कोई इख्तलाफी पहलू, कोई इख्तलाफी बात नहीं लाते। बस आपसे गुजारिश ये करते हैं, जियो और जीने दो। सुने कि नहीं? जियो और सभी बोलिए जियो जीने दो। किसी से लड़ने की, इख्तलाफ की, लड़ाई की जसारत मत कीजिए, वरना पता नहीं कल क्या हो। कोई सरफिरा आपकी बस में आपकी बेइज्जती कर दे, इससे आपकी शख्सियत दागदार होगी, मजरूह होगी। इसलिए नागपुर में मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए, नागपुर में एक जहती का माहौल पैदा कीजिए। अभी आसाम में एनआरसी का मसला है, पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी का मसला होगा। हम लोग मिल करके अपने आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ों को दुरुस्त करें, एक करें। जब हम यहाँ के शहरी ही नहीं कहलाएंगे तो ये कुफरे अबू तालिब और ईमान अबू तालिब लेके करेंगे क्या? दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि अवाम की खिदमत की जाए, ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को कुछ दिया जाए, ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को भी सुख और चैन से ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई नुस्खा दिया जाए। अब ज़रूरत ये नहीं है कि लोगों की जेबों पे डाका डाल करके आप अपने उल्लू को सीधा कीजिए। तो आखिरी बार अपनी बात को ख़त्म करते हुए, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया था, बस आपके ज़रिए ये पैगाम पहुंचाने आया था सबके लिए कि कभी भी इख्तलाफ हो, इख्तलाफी जगहों से परहेज़ कीजिए, इख्तलाफी लोगों से परहेज़ कीजिए और अहले सुन्नत व जमात के अकायद को मजबूती देने के लिए जो लोग आगे आते हैं उनका साथ दीजिए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आखिरी बार बोल दो यार। अरे ऐसा डर रहे हो कि जैसे बीबी को तलाक हो जाएगी।
मोदी ने 3 तलाक का, एक बार भी शायद तलाक हो जाए, ये डर रहे हो। अरे आप इससे इत्तेफाक रखते हो? सभी बोलो, इत्तेफाक होना चाहिए, मोहब्बत भरी जिंदगी होनी चाहिए। बस हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम वो हुसैन वाले हैं, वो पंजतनी निशान को मानने वाले हैं कि जिन्होंने हर जगह मोहब्बत का सबक दिया। इसीलिए ताजाबाद की सरजमीन पर ताजुल मिल्लत व दीन शहंशाह हब तकलीम बाबा सैयद ताजुद्दीन आए और अपनी जगह बनाई, आपका आस्थाना आया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मोहब्बत का पैगाम अगर नागपुर की सरजमीन से कहीं मिलता है तो वो ताजाबाद बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने से मिलता है। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।